खाने को नहीं है दाने और पाकिस्तान चला है डैम उड़ाने। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है। पहले पानी रोके जाने के बाद जंग की धमकी दे रहा था और जब अब हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है तो पानी रोकने पर डैम को उड़ाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। और तो और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल गुहार लगा रहा है, ये जानते हुए भी कि यहां पर भी उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। पानी की मौत मरेगा पाकिस्तान। बिन पानी बिलबिलाया पाकिस्तान। हिंदुस्तान की वाटर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है। एक तो पाकिस्तान में पहले से ही भुखमरी के हालात हैं और अब पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान की हालत और पतली कर दी है। एक तरफ पाकिस्तान हिंदुस्तान के हमले के डर से खौफ में जी रहा है, हुक्मरान से लेकर अवाम तक टेंशन में है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। हाल ये है कि पानी को लेकर पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन पाकिस्तान फौज अब भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री फिर धमकी दे रहा है कि पानी रोका गया तो डैम पर ही स्ट्राइक कर देंगे। ख्वाजा आसिफ अकेले नहीं है जिसकी नींद इस बात से उड़ी हुई है। अब जरा पाकिस्तान के एक और शेख चिल्ली को सुन लीजिए, जिनके दिल की धड़कनें खुद पानी रोकने की वजह से बढ़ी हुई हैं और जुबान पर आंखें निकालने की बातें कर रहा है। जंग में भूखा मरने से पहले जरा देखिए पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का असर क्या हो रहा है। भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए थे, ये सोच सोच कर कि अगर पानी रुक गया तो इसका क्या असर होगा। दरअसल पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब से 80% पानी मिलता है। पाकिस्तान का 85% अनाज पंजाब प्रांत में पैदा होता है और यहाँ सिंचाई का पानी सिंधु नदी से ही आता है। पाकिस्तान के 70% आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है और पानी रोके जाने से इनकी आजीविका पर संकट है। और पाकिस्तान के खजाने में कृषि क्षेत्र का योगदान 25% है, यानी हिंदुस्तान के वाटर अटैक से पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी से उतर सकती है। यही वजह है कि बिन पानी पाकिस्तान बिलबिला रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी दे रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंचों पर औपचारिक विरोध का माहौल बना रहा है और वर्ल्ड बैंक में अपील करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के शिकायत और अपील भी बेकार जाएंगे, क्योंकि सिंधु जल समझौते में वर्ल्ड बैंक पर सुझाव देने तक ही सीमित है। उसे मानना या ना मानना भारत के हाथ में है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक ने ही मध्यस्थता की थी और सितंबर 1960 में इस पर भारत पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है, अब पाकिस्तान की सारी घेकड़ी निकल गई है और प्यासा पाकिस्तान भारत के एक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत करने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना के बीच भारत ने उस पर आर्थिक स्ट्राइक जरूर कर दी। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अटारी वाघा बिजनेस रूट बंद होने से इस पर बड़ा असर पड़ा है। ड्राई फ्रूट, हर्बल प्रोडक्ट्स के आयात पर भी पाबंदी है। काला नमक, सीमेंट के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। जिप्सम, फल, तांबा के आयात पर भी पाबंदी है। आर्थिक चोट से पाकिस्तान की माली हालत अब खराब होने लगी। 2024 में करीब 10,000 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच। एक्सपोर्ट ज्यादा है जबकि पाकिस्तान से इंपोर्ट काफी कम है।